अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक। जैसा कि 2 रोज़ कबल आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ से के ख़िलाफ़ उठ खड़ा हुआ है और इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल इंतख़ाबात में नहीं हो सकता। इस हवाले से सेनेट की पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी रहा और उसमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तल्ख़ जुमलों का तबादला भी हुआ और इख्तिलाफ राय भी खुलकर सामने आ गया। आज इस हवाले से पार्लिमानी कमेटी के इजलास में वोटिंग हुई। हुकूमती अरकान ने इस वोटिंग के मरहले का बाइकाट किया, जबकि अक्सरियत ने इस वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को मुस्तरद कर दिया है। पार्लिमानी कमेटी का ये फैसला आया और इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब ये राय आई तो हुकूमत का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। आज वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो अपोजिशन के साथ मिले हुए हैं। यहाँ तक कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वाज़ेह तौर पर कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि वो पार्टी बन जाए, ओहदे से मुस्ताफ़ी हों और इलेक्शन लड़ें। जबकि दूसरी तरफ एक और वफाकी वज़ीर आज़म सवाती इस हवाले से हादी क्रॉस कर गए। आज़म सवाती का ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़ी हुई है, यही वजह है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन बारहा ये कह चुका है कि आइंदा आम इंतखाबात के लिए ये वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि ये धांधली रोकने का जरिया किसी तौर पर भी नहीं बन सकती। इसलिए इलेक्शन कमीशन इसकी शदीद मुखालफत कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अब हुकूमत भी खुलकर सामने आ गई है। अब देखना यह है कि ये जंग कहाँ पर जाकर रुकती है, ठहरती है। ताहम इस हवाले से एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान किसी तौर पर भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की इजाज़त जो है वो नहीं देंगे। अब खबरें ये आ रही हैं कि हुकूमत ने पार्लियामेंट का एक मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला किया है, जिसमें इंतखाबी इस्लाहात का बिल मंजूर कराया जाएगा। दूसरी तरफ अगर इस तरह का कोई बिल मंजूर होता है तो यकीनी तौर पर इंतखाबात तो इलेक्शन कमीशन ने ही कराने हैं, वो इसके लिए क्या तैयारी करेगा। लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन अपने आप को पार्लियामान से बालादस्त समझता है, जबकि पार्लियामेंट के अंदर होने वाले फैसलों की इलेक्शन कमीशन को पाबंदी करना होगी। दूसरी तरफ अपोजिशन के लायक PDM ने आज वाज़ेह तौर पर अपने इजलास में वाज़ेह किया है कि PDM किसी तौर पर भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के हक़ में नहीं है और इलेक्शन कमीशन के फैसले की तायीद की गई है। PDM ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस हवाले से आता है कि इंतखाबी इजलास का बिल मंजूर कराया जाए तो PDM और अपोजिशन की तमाम जमातें उस इजलास का बाइकाट करेंगी। अगर अपोजिशन इजलास का बाइकाट करती है तो यकीनी तौर पर उसका असर तो पड़ेगा, क्योंकि वो अफादियत नहीं रहेगी। अगरचे कानून के मुताबिक पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से हुकूमत बिल आसानी से मंजूर करा लेगी, क्योंकि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत को अपोजिशन पर सबकत हासिल है। अगरचे कौमी असम्बली के अंदर भी अपोजिशन पर हुकूमत को बरतरी हासिल है, लेकिन सेनेट में हुकूमत के पास वो अक्सरियत नहीं है। इसलिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर इस बिल को हुकूमत मंजूर कराना चाहती है। दूसरी तरफ अब देखा जाए तो PDM ने यह भी फैसला किया है कि हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज शुरू किया जाएगा। इस हवाले से मुख्तलिफ तारीखें भी दी गई हैं जहाँ पर जलसे मुनक़िद किए जाएंगे और ख़बर यह है कि PDM हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च के साथ साथ वफाकी दार हुकूमत और सूबाई दार हुकूमतों में धरने भी देगी। इसकी अनाउंसमेंट जो है वो बाद में की जाएगी, लेकिन आखिरी बार जो है वो अपोजिशन ये करना चाहती है कि वफाकी दार हुकूमत और सूबाई दार हुकूमतों में हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज भी किया जाए, लॉन्ग मार्च के बाद धरना भी दिया जाए। इस धरने की क्या नताइज सामने आते हैं इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अपोजिशन की ये कोशिश है कि हुकूमत को परेशान किया जाए। अगरचे मादी में अपोजिशन ने इस हवाले से जो भी इकदाम उठाए हैं वो हुकूमत को किसी तौर पर भी ज़ेर नहीं कर सके और हुकूमत के लिए यकीनी तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी ये कारगर साबित नहीं होंगे, क्योंकि अपोजिशन के अंदर भी बहुत सारी दरारें हैं। ना सिर्फ अपोजिशन जमातों के अंदर बल्कि इन जमातों के अंदर भी काफ़ी इख्तलाफात हैं, तफावुज़ात हैं। यही वजह है कि अपोजिशन खुलकर हुकूमत के ख़िलाफ़ वो किरदार अदा नहीं कर पाई जिसकी अपोजिशन से तवक्को की जानी चाहिए थी। इसलिए ये कहा जा सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन मुश्किलात हुकूमत के लिए आएंगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अब देखना ये है कि ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि ये टकराव जो है वो जमहूरियत और पार्लियामेंट के लिए और पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के लिए किसी तौर पर भी मुफीद नहीं है। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।